तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैं कॉम्पिटेंट एन प्लस का कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कॉम्पिटेंट एन प्लस के अंदर कितने तरह की मैंने आपको वीडियोस जो है मेरी प्लेलिस्ट पूरी कॉम्पिटेंट एन प्लस नेटवर्क की कोर्स की है। ओके, और स्विच कितने तरह की है, कितने टाइप्स की है, ये सब कुछ मैंने कॉम्पिटेंट एन प्लस के अंदर समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी मैंने कॉम्पिटेंट प्लस की जितने भी एन प्लस नेटवर्क कोर्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो राउटिंग क्या होती है और राउटिंग किस तरह से होती है, हमारी राउटिंग किस तरह से परफॉर्म होती है, वो मैंने सब कुछ समझा दिया था पिछली वीडियोस के अंदर। और राउटर जो होता है किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को भेजता है और उसको क्वेरी किस तरह से मिलती होगी, तो मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियोस के अंदर। और हमेशा ये जो है डेस्टिनेशन आईपी को फॉलो करता है, आगे निकलता है यहाँ पर। ओके, तो हर एक राउटर जो होता है दूसरे राउटर के अंदर डेटा भेजता है तब जब उसके पास उस सामने वाले राउटर का आईपी एड्रेस और उसकी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखी हुई होती है, सेव करके रखी हुई होती है, तो ही वो राउटर जो है डेटा भेजता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जितने भी कनेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली हो या वायरलेसली कनेक्टेड हो, लेकिन वो जब तक उसके अंदर राउटिंग की इंफॉर्मेशन जो होती है, उसकी पाथ की इंफॉर्मेशन होती है, तब तक जो है वो सभी आईपी एड्रेस के अंदर जो भी हमारा पैकेट हेडर पर के ऊपर जो उसके ऊपर आईपी लिखी हुई थी, तो आईपी एड्रेस के अनुसार जो लिखा हुआ कि www.google.com का, तो google.com का आईपी कौन सा है और गूगल का डीएनएस सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो है दोनों प्रोटोकॉल्स के अंदर ये राउटिंग जो होता है जैसे जैसे ओके आगे बढ़ता जाता है यहाँ पर। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट हो इसके बैकग्राउंड में और भी बहुत सारे राउटर्स होते हैं, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे और प्रोटोकॉल सर्विसेज चलती है यहाँ पर। तो उस हिसाब से जो है इसको आगे भेजा जाता है यहाँ पर। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो नेटवर्क जो है आगे की, इसको कहते हैं हम नेटवर्क के पाथ। ओके, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे, अभी हम प्रोटोकॉल्स की अब बात करें तो प्रोटोकॉल्स में बाद में समझाऊंगा कि राउटिंग करने वाले, डेटा को आगे भेजने वाले कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे काम करते हैं और कितने तरह के होते हैं, और राउटिंग करवाने वाले प्रोटोकॉल कौन से होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, कनेक्शन करवाने वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी समझाऊंगा। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है राउटर्स के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, लेकिन हम खास तरह के मेन तरह की जो CCNA की हम बात करें तो एन प्लस के अंदर हमें ज़्यादातर आपको प्रोटोकॉल जो है थियरी बेस बताया जाता है यहाँ पर, लेकिन CCNA प्रैक्टिकल करके उसकी ऊपर इम्प्लीमेंट करके मैं बताऊंगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो उससे पहले मैंने आपको जितने भी ये वीडियो राउटर की डिवाइसेस के बारे में समझा दी, अब हम राउटर की इंटरफेस और उसके पार्ट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पार्ट्स और इंटरफेस आपको समझ में आ गया तो राउटर का 70 और 60% आपने उसका सिस्टम समझ लिया। बाद में जितना भी कुछ बचता है वो राउटर का प्रैक्टिकल होता है, उसके अंदर कौन कौन से कमांड डालने हैं, राउटर का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे डालना है, कितने तरह की फैसिलिटी होती है, पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, फिल्टरिंग कैसे करना होता है, ये सब कुछ जो है राउटर के अंदर इंटरफेस में आ जाता है। राउटर बहुत बड़ा एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। ओके, वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको समझता चला जाऊंगा। ओके, तो राउटर की इंटरफेस की हम बात करते हैं, उसके पार्ट्स की हम बात करते हैं। तो देखिए कि हर कोई डिवाइस होता है उसके अंदर कोई ना कोई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और हालांकि हमारा राउटर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो सीधी सी बात, इसको इलेक्ट्रॉनिक के लिए पावर का भी इंतजाम करना पड़ता है। तो राउटर जितनी भी बड़े बड़े हमारे टावर्स पर लगते हैं, वायरलेस टावर में या तो फिर हमारे वायर टेक्नोलॉजी के सिस्टम के अंदर राउटर्स होते हैं, तो जो उनके साथ काम करने वाले होते हैं PDU होते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट होता है यहाँ पर। वो PDU जो है इलेक्ट्रिकल कंपनी जो होती है वो बनाती है। ओके, और राउटर को पावर 24 घंटे चाहिए होता है। ओके, कंटिन्यूसली उसका काम चलता रहना चाहिए, कनेक्शन चलता रहना चाहिए। इस वजह से राउटर और राउटर के साथ स्विच और स्विच के साथ और भी बहुत सारे 2-3 डिवाइसेस होते हैं
जो कनेक्शन के अंदर 24 आवर्स ऑन होना चाहिए, तब जाके आपका ऑनलाइन हमेशा जो है हमारा यूके की 365 दिन 24 घंटे तक जो इंटरनेट हमारा कनेक्शन चलता है, तो वो इसी इन सिस्टम के कारण थोड़ा सा भी पावर हमारा जो है 1 मिनट के लिए भी हमारा या फिर 10 सेकंड के लिए पावर बंद जब तो राउटर जो है अपना कनेक्शन छोड़ देता है। फिर से पावर आता है तो फिर उसे भी राउटर जो है रिलोड होता है, उसमें भी 2-3 मिनट लग जाते हैं, फिर बाद में वो शुरू होता है ऑनलाइन। तो इसी तरह से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जब राउटर जो हो उसकी इम्पोर्टेंट पावर कम्युनिकेशन पावरफुल होनी चाहिए। तो जहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, तो वो लोग अपना क्या करते हैं, दो तरह के पावर की सिस्टम लेकर चलते हैं। पहला तो हमारा मेन पावर इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से पावर आता है, जहाँ से हमारा पावर बनता है, ओके, बड़ी बड़ी हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बनता है और आगे निकलता है वहाँ से। और दूसरा कि डीजी सिस्टम होता है, मतलब कि जनरेटर होता है जिसको डीसी जनरेटर बोलते हैं। फिर तब ऑन हम करते हैं जबकि उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर बहुत सारी ज़्यादा बारिश हुई हो, या तो फिर कोई कनेक्शन कट कर दिया गया हो, या तो फिर 2-3 दिन तक लाइट आनी ही ना हो, तब उसको हम जनरेटर को ऑन कर दें। ओके, अब राउटर के साथ साथ बहुत सारी और भी बैटरीज बैकअप वगैरह भी रखी हुई होती है। ये राउटर की पावर की हम बात करें, ओके, तो वो जो है इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। हमारा नेटवर्क इंजीनियर जो है ऐसा नेटवर्क इंजीनियर, तो हमारा काम है राउटर को कॉन्फ़िगर करना, राउटर की इंटरफेसेस को सेटअप करना और कनेक्टिविटी चेक करके प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन करना, और उसी के अंदर इंटरफेस के अंदर आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ एंटर करना। ये हमारा काम होता है। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर आप देखोगे कि समझोगे कि पार्ट्स उसकी इंटरफेसेस किसको कहते हैं, और इसकी इंटरफेस के अंदर और भी बहुत सारे इंटरफेसेस ऑलरेडी फिक्स होते हैं, जैसे कि एओएक्स पोर्ट हो गया, कंसोल पोर्ट हो गया, फिर रीसेट कनेक्शन हो, रीसेट पिन सिस्टम्स हो गया, फिर असिंक्रोनाइज ऑक्सिलरी पोर्ट हो गया, और भी बहुत सारे जो है आपको राउटर के इंटरफेसेस मिलते हैं। लेकिन अभी हम समझते हैं कि राउटर की पहले पार्ट्स समझ लेते हैं, फिर इंटरफेसेस भी समझेंगे। तो इंटरफेसेस को पहले हम साइड में रखते हैं, अभी पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो याद रखिए कि राउटर जो है 3 लेवल पर ज़्यादा काम करता है। पहला तो हमारा कम्युनिकेशन बनवाना, दूसरा जो है पाथ को काफ़ी फास्ट रखता है वो, ओके, जिस तरह से हमारा एक रोड होता है, और रोड सिंगल लाइन डबल लाइन का होता है जो ये। लेकिन आपको पता होता है कि दिल्ली से बॉम्बे जाना तो कौन सा रास्ता शॉर्ट पड़ेगा, तो कौन सा रास्ता शॉर्टकट रहता है। तो वही जो है राउटर का काम होता है कि यहाँ से इसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर ये डेटा यहाँ पर भेजने के लिए कौन सा डेटा जो है शॉर्ट रहता है, यहाँ पर कौन सा पाथ शॉर्ट रहता है। तीसरा चीज़ कि हमेशा वो जो है अपनी रूटिंग करवाता है, अपने ओके डेटा को रूट करना, ओके, ये चीज़ होता है यहाँ पर। तो ये जो है लोड बैलेंसिंग भी करता है। ओके, लोड बैलेंसिंग मतलब कि आपका जितना भी लोड आ रहा है उसको बैलेंस करने का भी काम ये राउटर करता है। तो लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जितने भी हाई लेवल के डेटास आते हैं बाहर निकल कर, मतलब कि जितनी भी पब्लिक जितनी ज़्यादा ऑनलाइन रहती है उतना ज़्यादा राउटर के ऊपर जो है प्रेशर रहता है। तो मेन राउटर जो होता है वो उसके साथ भी दूसरे भी 2-3 बैकअप राउटर होते हैं, ताकि 24 आवर्स जो है कनेक्शन बनता रहे। कभी भी हो सकता है कि राउटर के अंदर कुछ पावर और स्पार्क होता है, या तो फिर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आती है, तो वो जो है डैमेज होता है राउटर, तो उसकी जगह दूसरा राउटर जो है शुरू होता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि इससे तो हमारा इस तरह से कभी बाई चांस ही होता है शॉर्ट सर्किट के टाइम के अंदर, लेकिन राउटर को उस तरह से बनाया कि उस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो राउटर की कनेक्टिविटी हम देखिए। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं कि राउटर की इंटरफेस और पार्ट को, ओके, और फिर बाद में हम डीपली इसके अंदर बारे में समझेंगे। फिर हम इसकी पूरी लिस्ट को समझ लेते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम राउटर की इंटरफेस के और उसके पार्ट्स को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है।
या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक
जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो राउटर इंटरफेस और पार्ट की हम बात करते हैं। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा जो पुराने वाले मॉड्यूलर राउटर जिसको कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट राउटर जिसको ये जो है 1.5 लाख या 65,000 या 55,000 के आसपास ही मिलता है, और ये खास करके बिजनेस एरियाज के अंदर और टेलीकम्युनिकेशन एरियाज के अंदर ये चीज़ ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसके अलावा पेटलिंक की भी है और भी बहुत सारे। तो मैं सिस्को की शुरुआत करूँगा क्योंकि सिस्को ने ही जो है डायनामिक राउटिंग का सिस्टम शुरुआत किया था। डायनामिक राउटिंग क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी हम इसको समझे सिस्को का राउटर समझते हैं। तो ये सिस्को के राउटर के ध्यान से देखिए कि पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर सिस्को का राउटर लेते हो, ये मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा हुआ है और इसका नंबर देख लीजिए कि सिस्को 1921 सीरीज का है, ये सिस्को का मॉडल नंबर है। ओके, अभी इस सिस्को के मॉडल नंबर के अंदर आपको ये मेन इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम यूँ कहें कि हमारे सिस्टम के अंदर इस सिस्को के अंदर खास तरह की कुछ ऐसी सेफ्टी भी दी गई हुई, जैसे कि ये देख सकते हैं लॉक्स है। ओके, और यहाँ पर पीओई सिस्टम्स दी गई है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ ये ग्राउंड अर्थिंग सिस्टम्स दी गई है यहाँ पर। ओके, ताकि बॉडी पर करंट आए तो प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर हमारा जो है पावर प्लग दिया गया है 240 वोल्ट का, जो हमारा सीधे पावर मेक सिस्टम। अभी ये चीज़ जो है ऑन डायरेक्ट हम नहीं करते, क्योंकि पहले जो है हम कनेक्शन कर लेते हैं फिर बाद में हम स्विच को ऑन करते हैं। तो पहले जो है हम पहला पावर हम प्लग लगा देते हैं। अब जब भी कोई नई स्विच लेती है सिस्को की 1 की, तो आपके पास दो चीज़ें खास आती है। एक पावर प्लग आता है इस तरह से, सिस्को का ओरिजिनल पावर केबल होता है, और दूसरा होता है कंसोल पोर्ट। अगर ना हो तो हो सके तो आप कंसोल पोर्ट दो तरह की आज के टाइम के अंदर। तो उस कंसोल पोर्ट के बारे में मेरे को सब कुछ समझा दिया था डिटेल में। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में को जाना है और आपको कंसोल पोर्ट की वीडियोस के बारे में समझना है। ओके, तो ध्यान से देखिए कि कंसोल पोर्ट यहाँ पर दो तरह के आज के टाइम के अंदर आते हैं। मैंने मॉडल मॉडर्न टाइप का सिस्को का ये लिया है यहाँ पर, इसकी वजह से आपको समझाना चाहता यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे देखिए पहले जो पुराने वाले जो कंसोल सिस्को के पोर्ट होते थे, सिर्फ कंसोल पोर्ट ईथरनेट टेक्नोलॉजी में आते थे, लेकिन अब यूएसबी टेक्नोलॉजी में भी आने लगा है यहाँ पर। तो यूएसबी टेक्नोलॉजी और इतना टेक्नोलॉजी आपके सामने दे सकती है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए कि ये चीज़ आपके सामने है। अब मेन चीज़ ये कि आपको कंसोल पोर्ट कब यहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि हमें इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। ओके, अब ये जो है मॉड्यूलर राउटर किससे पता चलता है। देखिए मॉड्यूलर राउटर क्या होता है, मैंने आपको समझाना चाहता हूँ कि मॉड्यूलर राउटर जो होता है वो आप अपने तरीके से ज़रूरत के हिसाब से, कंपनी जो है खुद ही सामने से एक सर्विस देती है कि आप फाइबर पर चलाना चाहते हो या फिर ईथरनेट पर चलाना चाहते हो या फिर इसको और इस टेक्नोलॉजी के साथ चलाना चाहते हो। तो जैसे देखिए ये जो है ये इंटरफेसेस है, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते।
ओके, ये कंपनी में से फिक्स, जैसे कि मुझे कर्नल पोर्ट निकाला तो मैं कभी भी निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि ये फिक्स होता है। ओके, अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये कुछ प्लेट्स है यहाँ पर। ओके, यही इसको कहते हैं मॉड्यूल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर हमें मॉड्यूल लेना पड़ता है। मॉड्यूल क्या होता है? राउटर के मॉड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। एक तरह का हमारा पीसीआई कार्ड होता है जिस तरह से हम पीसीआई कार्ड लगाते हैं कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम ऑडियो कनेक्शन चाहे तो हम कंप्यूटर के लिए पीसीआई कार्ड लगाते हैं। वही सेम पीसीआई कनेक्शन की तरह ही यहाँ पर मॉड्यूल जो होता है इसको लगाते हैं। इसको कहते हैं मॉड्यूल राउटर। और दूसरा राउटर होता है फिक्स राउटर, जिसके अंदर ये आपको ऑप्शंस मिलता ही नहीं है। कंपनी ने जो सर्विस दी है वही आपको रखनी होगी। तो ये मॉड्यूलर राउटर काफ़ी महंगे आते हैं। ओके, 1.5 लाख या 55,000 से स्टार्ट होते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपकी ये जो राउटर जो है कितने बीपीएस कितने जीबीपीएस की जो है ये आपको यूँ कहे कि ट्रांसफ़र रेटिंग जो है स्पीड अप है। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रीसेट पिन सिस्टम की। तो रीसेट कब करना होता है? आप चाहते हो कि राउटर के अंदर कोई जना एरर आई है या कोई प्रॉब्लम आई है किसी सेटिंग्स के कारण और आपको पता नहीं है, या तो फिर आप चाहते हो कि सेटिंग्स कुछ नया हो तो आपको करना होता है रीसेट। और रीसेट जो छोटे सा यहाँ पर बटन होता है, यहाँ पर पिन होती है, कभी कभी छोटा सा होल होता है जिस तरह से हम सिम कार्ड भी निकालते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसको 10 सेकंड या 15 सेकंड तक उसको होल्ड करके रखते हैं, दबा कर रखते हैं और फिर वो रीसेट होता है राउटर की। तो राउटर से रीसेट होता है तो उसको शुरू होने में राउटर को जो है 1 मिनट लगता है। ओके, 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है, डिपेंड करता है कि आपके राउटर की अंदर की प्रोसेसर और उसके साथ चलने वाली उसकी एनवी रैम, मतलब कि उसकी खुद की मेमोरी सिस्टम कितनी पावरफुल है। ओके, अब हम हमारे इस तरह से नया राउटर लेते हैं 1921 का 1921। तो ये जो है हमारा पहला जो है इंटरफेस कुछ इस तरह से मिलता है। ओके, तो GE0/0 0/0 का मतलब है ये 1 पहला नंबर का पोर्ट है। और फिर दूसरा इंटरफेस मिलता है GE0/1, ये दूसरा पोर्ट मिलता है। इसे कहते हैं लैन इंटरफेस पोर्ट, लोकल एरिया नेटवर्क इंटरफेस पोर्ट। अब ये चीज़ कहाँ पर आती है मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा दिया, तो जाकर देख लीजिए। गेटवे के अंदर कि 2 नेटवर्क है, एक ही कंपनी के हैं, एक ही कंपनी के 2 अलग अलग नेटवर्क है, दोनों को आपस में कनेक्शन करवाना है तो मुझे चाहिए होगा राउटर। यही इसी राउटर से मैं जो है कनेक्शन करवा सकता हूँ। ओके, ऑक्सिलरी पोर्ट होता है यहाँ पर, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी समझाने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जो है आपके इंटरफेस हो गए और ये हो गए हमारे पार्ट्स। ओके, अब इसके अंदर के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर सर्किट्स होती है। ओके, इसका खुद का अपना मेन लॉजिक मदरबोर्ड होता है, यहाँ पर ये राउटर होता है आपके सामने। ओके, अब इस वाले राउटर को कहते हैं डीएसएल राउटर या वायरलेस राउटर में बोलते हैं। इस वाले राउटर जो होते हैं वो खास तरह के घर में दिए जाते हैं या तो फिर ऑफिस वर्क एरिया के अंदर देते हैं। और वो भी कौन देता है, हमारे जो भी इंटरफेस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे कि यूँ कहें कि हमारे अलग अलग जो कंपनीज होती है, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये जो है ईथरनेट राउटर है। ओके, फाइबर ऑप्टिक भी वायरलेस राउटर आते हैं, ऐसा नहीं। तो हमारे सामने 3 तरह की पिन्स होती है। तो पहला जो होता है हमारा ईथरनेट टेक्नोलॉजी का पिन, दूसरा होता है यूएसबी का पिन और तीसरी होती है पावर पिन। ओके, तो हमारे यहाँ पर यूएसबी का काम होता है। ओके, यूएसबी इसलिए दी जाती है, यूएसबी 2 तरह के लिए दी जाती है यहाँ पर कि आप एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाए। ओके, कंप्यूटर के अंदर और आप अपनी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कमांड डाल दीजिए। आपने कमांड डाल दिया कि भी मुझे पहला जो है राउटर का नाम चेंज करना है, फिर दूसरा जो है राउटर के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, फिर तीसरा जो है हमारा राउटर के अंदर ये सर्विस ऑन करनी है, RIP ऑन करना है, BGP ऑन करना है या GP ऑन करना है, फिर NTP ऑन करना है, जितने भी वगैरह जो है इंटरफेस एक लिस्ट बना दीजिए नोटपैड के अंदर। ओके, फिर उसको जो है कमांड में डाल दीजिए। तो
कमांड में डालने के बाद इसकी फाइल बनती है और इस फाइल को जो है पेन ड्राइव में डालनी है। ओके, अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव से अपने क्या एक चीज़ बना ली। अब इसके अंदर जो है आपको पहले पावर ऑन करना है, पावर ऑन किया। अब आपका जो है 1 मिनट तक राउटर जो है अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी जितनी भी सर्विस है और डिफ़ॉल्ट जो जहाँ से जिस कंपनी से बनकर आया है वो ऑन करना शुरू करेगा। स्टार्ट किया। अब आपका एक कंसोल पोर्ट कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर के अंदर और उसके अंदर जो है आपने जो भी मैंने कंसोल पोर्ट की कनेक्शन मैंने बताया था, तो जाकर वीडियो जाकर देख लीजिए। तो ये कंसोल हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पेन ड्राइव डालेंगे और वहीं से हम कमांड डालेंगे कि इस पेन ड्राइव के अंदर जो भी कमांड है जो भी वो आपको यही करना है। तो कमांड जैसे पेन ड्राइव को हम रन कराएंगे तो हमें बार बार कंसोल पोर्ट से हमें जो है ये यूँ कहे कि देने की ज़रूरत नहीं। हमें कमांड वो ऑटोमेटिकली जो है USB के थ्रू फटाफट जो है स्टार्ट करेगा। ओके, तो जो सेटिंग्स करनी थी, जो IP एड्रेस डालना था, वो आपने लिस्ट बनाकर राउटर में डाल दिया। राउटर में डालने के बाद अब जो भी सेटिंग्स की थी वो आपने रिबूट किया। रिबूट करने के बाद फिर से जो है आपका राउटर ऑन हुआ। अब वो जो है सेटिंग्स कंप्लीट होकर स्टार्ट होकर आ चुकी है। इधर आपने इतना टेक्नोलॉजी का केबल पहले से लगा रखा है, यहाँ पर भी दूसरा नंबर रखा। आपने ये चेक कर लेके राउटर कम्प्लीटली चल रहा है। ओके, अब मेन चीज़ आती है कि राउटर के अंदर ये जो सेटिंग्स है, अगर ये फीचर्स में राउटर बिगड़ रहा है या तो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होती है तो पूरा जो भी इसका फॉर्मवेयर जो भी वर्जन इसको कॉपी करना है। तो आप दूसरा काम आता है इसका बैकअप लेने के लिए। तो हर राउटर का हम बैकअप भी लेने के लिए USB काम आते हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इस वाले राउटर के अंदर USB क्या काम करती है। देखिए, ये जो है 2 स्टेप में और आगे बढ़ा दिया है यहाँ पर। ओके, मतलब कि 2 और सर्विसेज बढ़ा दीजिए। इसको आपको क्लाउड शेयरिंग भी बोल सकते हो कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर, जैसे कि मैंने 10-15 सॉफ्टवेयर मैंने 64 GB के पेन ड्राइव में रखा हुआ है या 32 GB के पेन ड्राइव में रखा हुआ है और अपने राउटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने एक बीच में एक रिमोट एक्सेस या फिर VPN बनाया है और दुनिया में कहीं पर भी मैं जाऊँ, ये राउटर जो है मेरा ऑनलाइन है। ओके, ऑनलाइन मतलब कि कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन है और वो ऑनलाइन है। और जैसे ही मैं इसके अंदर जो कनेक्शन करता हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर कनेक्ट होने के बाद मुझे उस सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम की ज़रूरत है, सीधा मुझे जो है वो रिसीव कर सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ हो गई मेरी राउटर के अंदर की। तो VPN जो किया है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक तो हमारा प्राइवेट नेटवर्क हो गया और इसको प्राइवेट हमारा राउटर हो गया। तो सिर्फ यही जो है हम इसको एक्सेस कर सकते और कोई भी नहीं। ओके, और बीच में कोई एक्सेस करने की कोशिश भी करेगा तो VPN के कारण वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक तरीका होता है। ये जो तरीका जो होता है वो एक तरह का कम्युनिकेशन ओपन टनल सिस्टम होती है जो प्राइवेट में रहकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना शुरू होता है। ओके, तो ये चीज़ शुरू हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो है छोटा सा पॉइंट होता है। ओके, छोटा सा आपके राउटर के पीछे, इसे कहते हैं रीसेट। ओके, ये रीसेट बटन पहले कब आते थे, आज के टाइम के छोटा सा पॉइंट होता है जिस तरह से अभी सिम कार्ड मोबाइल में से निकलती है, सिम कार्ड हम डालते हैं, उसी तरह से ये पतली सी जो है हमें एक चीज़ मिलती है और इसको नुकीली चीज़ इसके अंदर डालनी पड़ती है और इसको भी जो है 10 सेकंड या 15 सेकंड तक इसको होल्ड दबा कर रखना होता है। तो इसकी सेटिंग जो है रीसेट करने के लिए इसको डिफ़ॉल्ट मोड में, जहाँ से जिस कंपनी से बाहर कराया है उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में लाने के लिए होता है। अब ये जो है राउटर, ESL राउटर होता है, इसका काम क्या होता है कि वायर टेक्नोलॉजी को वायरलेस डेटा में फिर उसको चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ये जो चीज़ है आपको दी गई है, ये पार्ट ESL राउटर होता है। और ये जो है आपके सामने एंटीनास होते हैं। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सभी वायरलेस एरिया के अंदर, वायर टू वायरलेस के अंदर। ओके, ये चीज़ होती है। अब इसके अंदर RJ45 देख सकते कि ब्लू कलर का एक पोर्ट है, उसे कहते हैं वैन पोर्ट। ओके, वैन टेक्नोलॉजी पोर्ट कहते हैं इसको। तो वैन पोर्ट जो होता है, कोई ना कोई राउटर जो है, जैसे कि जियो कंपनी का जो लैन कनेक्शन दे रहा है, जो लोकल जो नेटवर्क का कनेक्शन दे रहा है,
तो वो जगह सभी को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो राउटर में से एक ये राउटर है। तो एक गली के अंदर मान के चलते कि 50 घर है, 50 घरों में ये DSL राउटर की मुझे डिस्ट्रीब्यूटर देना है। तो उस जगह पर मैं एक राउटर लगा दूंगा और वहाँ पर एक लैन स्विच में से कनेक्शन निकाल कर फिर मैं क्या करूँगा, उस स्विच के अंदर से जितने भी कनेक्शन होंगे वो मैं इस तरह से देता रहूँगा। ओके, इसको शेयर करता जाऊँगा। तो ये जो है DSL राउटर, ये इसका वैन पोर्ट जो है राउटर की उसके आगे की ओर वैन में लगेगा। ओके, तो ये यहाँ पर उसके लैन जो है इसका वैन में लगेगा। तो इस तरह से लैन वैन लैन वैन लैन में चलता रहता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। और ये जो है लैन पोर्ट है, यहाँ पर से हमारा जो है ये चीज़ होती है। कभी भी हमारा जो भी इंटरनेट आता है तो ये जो है एक केबल होता है, ये इसको मैन इंटरनेट केबल बोलते हैं। तो यहाँ से जो ये इंटरनेट आ रहा है, जो डेटा भेज रहे हैं, तो इसको हमेशा वैन में ही लगाना पड़ता है। ओके, उसी तरह से आपको ये चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके, अब ये किसे ये होता है कि वैन और लैन, क्योंकि यहाँ पर जो है TCP/IP प्रोटोकॉल की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी 2-3 स्टेप अलग होती है, और यहाँ पर जो है प्रोग्राम और ट्रांसपोर्ट लेयर की थोड़ी सी ऊपर नीचे मतलब कि होके कि थोड़ा सा प्रोटोकॉल अलग होते हैं। यहाँ पर जो RIP हम प्रोटोकॉल परफॉर्म करती है जो है यहाँ पर ये अलाउ करता है। ओके, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और BGP जैसे भी प्रोटोकॉल वो वैन सिस्टम में परफॉर्म ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, मतलब कि ज़्यादा उसकी ये होती है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको समझनी होती है। इस तरह के DSL राउटर्स जो होते हैं वो वेब कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होते हैं, वेबसाइट के थ्रू, मतलब इसके अंदर कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती। वो पहले से ही जो हम जिस तरह से हम गूगल का पेज ओपन करते हैं या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो इस तरह से जो वेबसाइट दी गई होती है उसकी थोड़ी सी उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। TP लिंक जैसे हो गया, D लिंक हो गया, तो इंटरफेस आपको ये चीज़ आपको मिलती रहती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो राउटर जो होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इसकी इंटरफेसेस और कनेक्शन की लाइन्स होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक डेटा का वायर जो है यहाँ पर इस राउटर के पास है, तो पहला कनेक्शन हुआ, दूसरा आगे की ओर जा रहा है, तो ये भी दूसरा हुआ, तीसरा यहाँ पर भी कनेक्शन किया तो इस राउटर का तीसरा हुआ, और ये चौथा हुआ। तो इसके साथ 4 कनेक्शन, 1 2 3 4, तो 4 इंटरफेसेस हुए, और चारों के पास जो है IP एड्रेस अपना अपना अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग IP एड्रेस होंगे तभी ये राउटर काम करेगा। उसी तरह से इस राउटर की हम बात करें तो एक कनेक्शन यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से इसके साथ कनेक्शन किया है इसके साथ, तो ये जो है कितने कनेक्शन के साथ जुड़ा है, 1 2 3 कनेक्शन के साथ जुड़ा है। तो इसका भी इंटरफेस जो है और 3 होते हैं यहाँ पर। ओके, और कहने का मतलब ये कि इसके साथ भी IP एड्रेस अलग होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर, इस तरह से ये जो है आगे चलता जाता है इस तरह से। ओके, तो राउटर जो पुराने टाइम के अंदर जो हम कनेक्शन करते थे या फिर यूज़ करते थे बहुत, तो हम जो है RJ45 टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। आज के टाइम के अंदर ऑक्सिलरी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स आ चुके हैं। तो राउटर जो होते हैं, अगर राउटर सेम दूसरे राउटर को कनेक्शन करना होता है तो हम क्रॉस केबल टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। ओके, जब ईथरनेट की कैटेगरी समझाऊंगा तब। अभी ये कॉपर टेक्नोलॉजी है, कॉपर टेक्नोलॉजी के अंदर इतना फास्ट हमारा इंटरनेट चलता नहीं, यूज़ नहीं होता है। ओके, तो ये मेन चीज़ आपको समझनी होती है। और आज के टाइम के अंदर कैट 6 कैट 7 नॉर्मली यूज़ होते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप चाहते हो राउटर को स्विच में कनेक्ट करना अच्छी तरह से, तो कैट 8 अगर ईथरनेट यूज़ कर रहे, कॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो कैट 7 या कैट 8 के कैटेगरीज के कॉपर क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन उससे भी मैं बेहतर एक आपको सॉल्यूशन देता हूँ, हमेशा राउटर जैसे कनेक्शन को हमेशा फाइबर में ही रखिए। ओके, क्योंकि सर्वर जैसी टेक्नोलॉजी या फिर कंपनी जो है आपकी फास्ट चलानी है, उस कनेक्शन बहुत फास्ट चलना चाहते हो और सिक्योरिटी के साथ चलना चाहते हो, तो राउटर से जैसे शुरुआत होती है तो कनेक्शन भी आप फाइबर ऑप्टिक कर लीजिए, फाइबर का कनेक्शन लीजिए, जैसे आप जहाँ से आप इंटरनेट लेते हो, जियो जैसी कंपनी जैसे या फिर एयरटेल जैसी कंपनी है, और वहाँ से जो कनेक्शन आप आगे की ओर बढ़ाओगे जैसे कि स्विच के अंदर, तो स्विच भी आप फाइबर ऑप्टिक कर ही लें, और कनेक्शन राउटर और फाइबर राउटर के साथ हमेशा
फाइबर से कनेक्शन करवाइए। ओके, फाइबर टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, किस तरह से एक सिस्टम जो है वर्क करती है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। तो वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, फाइबर के साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ें जुड़ी होती है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पुराने टाइप की, जैसे स्विच जो होती है, जो फिक्स होती है। फिक्स का मतलब कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये मॉड्यूलर राउटर नहीं है, फिक्स राउटर है। तो फिक्स राउटर जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होती है, ये भी सिस्को का ही है। अब इसके अंदर वही चीज़, पावर मिल गया आपको, ऑन ऑफ करने वाली स्विच मिल गई। अब सिस्टम ओके की एलईडी आपके सामने होती है। सिस्टम जब ऑन होता है तो आपको एलईडी ऑन होती है। वही चीज़ कंसोल कनेक्शन के लिए कंसोल पोर्ट लिखा होता है। आरजे इथरनेट टेक्नोलॉजी का ही, हमारा कॉपर टेक्नोलॉजी का ये पोर्ट है। और दूसरा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी पोर्ट होता है। ओके, फिर यहाँ पर सिंक्रोनस सीरियल्स एलईडीज होती है, और उसी सिंक्रोनस सीरियल जो हमारे एक राउटर से दूसरे के अंदर कनेक्शन होते हैं। ओके, तो वही कनेक्शन करवाने के लिए, सेटअप करने के लिए सिंक्रोनस जो सीरियल पोर्ट्स आपके सामने दे सकती है एक जगह से, जिसको DB16 भी बोला जाता है। तो DB16 जो होता है यहाँ पर सबको सिंक्रोनस एलईडी सिस्टम आपके सामने देखने को मिलता है यहाँ पर। और भी यहाँ पर इथरनेट और AOE पोर्ट आपको सामने देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको सामने मिलता है। ओके, तो ये जो है आपके सामने ये फिक्स राउटर होता है, और ये जो है ज़्यादातर 35,000 से शुरू होता है, या तो फिर 55,000 के साथ या 60-70,000 के आसपास मिल जाता है। मतलब 65,000 के आसपास तो आपको मिल जाता है आपको। तो ये जो राउटर जो है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको ईथरनेट टेक्नोलॉजी की सिस्टम जो है वो नहीं मिल रही है यहाँ पर। ईथरनेट के 2 पोर्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसके अंदर कुछ लगा भी नहीं सकते हो। तो ये जो है राउटर का वो कहाँ पर यूज होता है वो भी इनको समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि इतना पार्ट होता है पर। ओके, अब सिंक्रोनाइज ये सीरियल पोर्ट क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। ये इथरनेट और AOE पोर्ट क्या होता है वो भी समझाऊंगा। वो मैं ज़्यादातर सिस्को CCNA डीपली समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि ये जो सिंक्रोनाइज सीरियल पोर्ट्स होते हैं कुछ इस तरह से मिलते हैं। ओके, तो जैसे मैं CCNA का कोर्स में स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले बेसिक से शुरुआत करूंगा कि सिस्को की CCNA कोर्स को सीखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब हम दूसरी मेन चीज़ के अंदर हम आते हैं। ये तो हमारा हार्डवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह हो गया, कनेक्शन हो गया, वायर का कनेक्शन हो गया, सब कुछ। अब हम अंदर की मेन चीज़, जब भी हम राउटर लेते हैं, कोई भी मॉडर्न टाइप का राउटर लेते हैं या कोई भी हम राउटर लेते हैं, राउटर की पैकेज के ऊपर लिखा होता है कि कौन से प्रोटोकॉल को जो है फॉलो कर सकता है। राउटर की रेंज क्या होती है, उसकी स्पीड वगैरह जो होती है, उसकी फैसिलिटीज कौन कौन सी होती है, वो भी इसके ऊपर लिखा होता है। तो जब हम राउटर लेते हैं तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका जो फॉर्मवेयर होता है, वो आपको, अगर पुराने टाइम के राउटर तो बात अलग है, लेकिन आज के टाइम के मॉडर्न जमाने की, मतलब कि मॉडर्न टाइप तरीके जितने भी मॉड्यूलर राउटर जो होते हैं, जैसे कि पैपलिंक का, सिस्को का, D-Link का, TP-Link का, बहुत सारे जो है आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बैकग्राउंड के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करने वाले एडवांस टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। आज के टाइम के अंदर राउटर ऐसे भी आ चुके हैं कि उसको कमांड की जरूरत नहीं, आप वेब इंटरफेस से भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो वेब इंटरफेस का मतलब कि इसको आपको कमांड देने की जरूरत नहीं होती है, खास तरह की आपको एडवांस टाइप के जो है सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो जो प्रोटोकॉल्स बैकग्राउंड में रनिंग कर रही हैं, तो उसकी जो प्रोग्राम सिस्टम चल रही है, तो उसकी स्क्रिप्टिंग सोर्सेस होते हैं यहाँ पर, जो सर्विसेज को ऑन करती है। जैसे पावर ऑन करते हैं, जैसे हमारा राउटर शुरू होता है, तो राउटर जब शुरू होता है तो ऐसे राउटर जो होती है, जो बड़ी बड़ी हो गई जैसे या फिर जैसे कि मैंने कहा बिजनेस राउटर है, उसके अंदर 2 और इंटरफेस होते हैं जो पहले से शुरू होते हैं यहाँ पर। पहला होता है हमारा लैन इंटरफेस। ओके, जिसको लोकल कनेक्शन जैसे कहते हैं कि हम यूँ कहेंगे। और ये जो लैन इंटरफेस है कौन से टेक्नोलॉजी के अंदर है, ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर मैं लैन इंटरफेस फाइबर में डालना चाहूँ तो फाइबर में भी डाल सकता हूँ। ये मॉड्यूलर राउटर है, इस वजह से मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रू खोलो, इस मॉड्यूल को निकालो बाहर, और फिर इसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल मॉड्यूल डालो, तो वो जो है आपको मिल जाएगा। कंपनी की जो है मॉड्यूल जो है 35,000 25,000 के अंदर मिल जाती है। और पूरा राउटर इस तरह से खरीदना है
तो 1.5 लाख के आसपास या 65,000 या 55,000 के अंदर ये इंटरफेस के अंदर आपको मिल जाते हैं। ओके, दूसरा है कंसोल पोर्ट होता है जिसको RJ45 सिस्टम कहते हैं। इसको कंसोल पोर्ट जो होता है दे सकते हैं। ओके, तो कंसोल पोर्ट है आपके सामने, ये चीज़ दे सकते हैं। कंसोल कनेक्टिविटी मैंने कहा था कि इसके अंदर जो भी हमें सेटिंग्स वगैरह डालनी है, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो कंसोल कनेक्शन से ही होती है। तो कंसोल पोर्ट की मैंने वीडियो जो है बना कर रखी हुई, कंसोल पोर्ट किया है, इसे कनेक्शन करते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, इस कंसोल पोर्ट के अंदर ही हमको देखने को मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये भी लेन इंटरफेस स्लॉट इन स्लॉट में, और लेन इंटरफेस ये जो फिक्स होता है यहाँ पर। ओके, तो स्लॉट जो हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेसेस को ये जो इस स्लॉट में नहीं है, ये पहले से ही जो बोर्ड के मतलब इसके अंदर एक छोटा सा मदरबोर्ड होता है इसका, तो इसके पास जो है वो फिक्स होता है, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जो यहाँ पर कंपनीज जो होती है अलाउ करती है, द डिफॉल्ट कंपनी जो होती है वो जो फिक्स करती है वही इंटरफेस है यहाँ पर। तो इसके अंदर जैसे थे कि एलियन इंटरफेस जो है 1 और 2, तो पहला इंटरफेस किसको कहते हैं, 0/0 को हम पहला बोलते हैं, और 0/1 जो है इसको हम 2 बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें थी। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि ये लैन लिखा हुआ है और उसी का ठीक उल्टा वैन लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो है ये वैन और लैन के दोनों बीच में क्या अंतर, मैंने आपको कहा था कि राउटर जो होता है वो 2 तरफा काम करता है। पहला कि 2 अलग अलग इंटरनेट, मतलब कि दो अलग अलग कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है ये इंटरफेस। ओके, और दूसरा काम करता है कि 2 अलग अलग नेटवर्क के टैब्स को भी वो कनेक्ट करता है। ओके, नेटवर्क के अलग अलग आईपी को भी वो कम्युनिकेशन करता है, और डिवाइस के अलग अलग 2 टैब को भी कनेक्ट कम्युनिकेशन में करना चाहता है। तो वैन जो पोर्ट है, वैन कनेक्शन जो है वो लैन में कनेक्टिविटी करने के लिए जो हम इस तरह का राउटर यूज करते हैं। अब मान के चलते हैं कि ये राउटर है यहाँ पर, और ये जो है सीरियल पोर्ट के अंदर है, सीरियल केबल के अंदर है, क्योंकि ये वैन कनेक्शन के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि वैन जो है सीरियल पोर्ट की जगह फाइबर कनेक्शन हो, तो फाइबर कनेक्शन किसी और से निकल कर आया 15 किलोमीटर से दूर हो, यहाँ पर मुझे मिल रहा है राउटर के अंदर, और उसकी जो स्पीड है 100 Gbps है, 100 Gbps। अब सीरियल पोर्ट है तो सीरियल पोर्ट तो काम में आएगा नहीं, तो मुझे जो है चाहिए ओके फाइबर कनेक्शन वैन पोर्ट चाहिए होगा। तो इसको मैं स्क्रू 2 खोलूँगा, ये 2 स्क्रू खोलकर मैं जो है इसके अंदर फाइबर स्लॉट डालूँगा। ओके, और फिर आपको पता है कि मैंने फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी बताई थी। ओके, SFP कनेक्शन करना है, तो ये जो है वैन कनेक्शन अलग होता है, वैन स्लॉट साइड अलग होती है, और लैन साइड स्लॉट अलग होती है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे इसको वैन बनाना है, इसको लैन बनाना है, तो वो भी जो है आज के टाइम के सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि इसको मुझे वैन ही करना है, ऐसा नहीं होता। इसको मुझे लैन बनाना है और इसको मुझे भी वैन बनाना, तो मैं बना सकता हूँ। ओके, तो ये डिपेंड करता है, इस तरह से आपको चीज़ होती है। तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि बाहर का और नेटवर्क है और अंदर का नेटवर्क ये कनेक्शन है, तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह के भी राउटर देख सकते हो कि ये भी राउटर है, ये भी एक मॉड्यूलर राउटर है। इस मॉड्यूलर राउटर के अंदर हमें 4 स्लॉट की सर्विस मिलती है। ये देख सकते कि 1, 2, 3 और 4, बाकी की ये देख सकते 1, 2 और 3 जो है फिक्स है, और इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, ये राउटर है इस तरह का। ओके, इसके अलावा एक और आपके सामने राउटर, ये भी एक सिस्को का 4321 मॉडल नंबर है। देख सकते हो कि 4321 का ये मॉडल नंबर है। अब इस मॉड्यूल्स के अंदर ध्यान से देखिए कि ये जो है लैन और वैन बना सकते हैं आप इस तरह से। स्क्रू खोलना है, इसकी प्लेट निकालनी है, और यहाँ पर आपको फाइबर कनेक्शन करना है, फाइबर का मॉड्यूल लगाओ, स्लॉट लगाओ, या फिर ईथरनेट यूज करना है, ईथरनेट लगाओ, सीरियल कनेक्शन लगाओ, सीरियल लगाओ, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आज के टाइम के अंदर सिर्फ फाइबर कनेक्शन नहीं चलता, दोनों केवल फाइबर ही लगाते हैं लोग। ओके, फिर ये जो है ऑक्सिलरी केबल कनेक्शन होता है यहाँ पर। ओके, जैसे कि मैंने कहा, अब इसके अंदर आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर 3 चीज़ें और आपको हमें देखने को मिलेगी कि एक जो है आपको यूँ कहे कि लॉकिंग सिस्टम तो है, लेकिन ये जो है आपके सामने कुछ इस तरह से डीजी में चलाने के लिए
कि आप चाहते हो कि 54 वोल्ट 12 वोल्ट के अंदर चलाना चाहते हो इस राउटर का, तो ये भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। दूसरा जैसे कि ये जो है कुछ यूएसबी कनेक्शन मिलते हैं, यूएसबी इस तरह से आपको कंसोल पोर्ट भी मैंने को समझाया था। ओके, और इसी यूएसबी के थ्रू कुछ इसे भी कनेक्शन वायरलेस ब्लूटूथ भी लगा सकते हो, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। और ये ज़्यादातर हमारे वेब इंटरफेस भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यूज़ करो कंसोल पोर्ट इतने टेक्नोलॉजी के अंदर। ये देख सकते कि AUX का सिस्टम है और ये जो है तो इंटरफेस का सिस्टम है। एक्चुअली ये 3 है, देख सकते हो यहाँ पर। ओके, ये 3 है। ओके, तो एक हमें दिया है फाइबर कनेक्शन का पोर्ट। ओके, तो चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि एक जगह से एक का कनेक्शन आया, दूसरी जगह से और दूसरा कनेक्शन आया, तो यहाँ से इस कनेक्शन से हम सेटअप कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। ओके, उसके अलावा बहुत सारे 3-4 कनेक्शन है, तो मुझे जो है इसको खोलना होगा और फिर मुझे इसके अंदर कनेक्शन करने के लिए स्लॉट डालना होगा। ये चीज़ होती है यहाँ पर। फाइबर के लिए भी राउटर कुछ होते हैं, यहाँ पर देख सकते कि ये जो है राउटर ही, ये सभी जितने भी है राउटर ही है। ऐसे बड़े जंक्शन राउटर जो होते हैं उसको कहते हैं मेन बैकबोन राउटर। ऐसे 15 राउटर अलग अलग जगह से आते हैं, उनका 15 कनेक्शन हो गए, 30 कनेक्शन हो गए, 30 कनेक्शन हो गए। तो मैं क्या करूँगा, 8 8 8 16 16 8 और 8 मतलब 24 और 15 यहाँ पर कनेक्शन लूँगा। तो ये राउटर जो है आपस में कनेक्शन, इसको मेन बैकबोन राउटर भी हम कह सकते हैं, बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिंगल स्लॉट कनेक्शन हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, तो इस तरह से हमारे पार्ट्स होते हैं। तो ये हमें तय करना होता है कि हमारा कनेक्शन किस तरह से होना चाहिए, मैपिंग हमें करनी पड़ती है, वो भी मैं सिखाऊंगा किस तरह से होती है, बजट के साथ वो सब कुछ मैं 1 बाय 1 सिखाऊंगा। और सभी एक राउटर अगर एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो हो सके तो फाइबर कनेक्शन ही अच्छे रहेगा, बेस्ट से बेस्ट। आज के टाइम के अंदर फाइबर क्योंकि फाइबर नेटवर्क जो होता है फास्ट होता है, बहुत ही हेवी और फास्ट नेटवर्क होता है, 10 Gbps 1500 Mbps। और आज के टाइम के अंदर अगर हम देखिए राउटर्स की बात करें तो लैन और वैन क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि हमारे घर के नेटवर्क या ऑफिस के नेटवर्क या गूगल के अंदर की कंपनी के नेटवर्क को हम कहते हैं लोकल नेटवर्क कहते हैं, इसको कहते हैं लोकल नेटवर्क। और बाहर गूगल अपना डेटा भेजना चाहता है तो उसको यूज़ करना पड़ेगा वैन कनेक्शन। तो हमेशा जो है ये जो है लैन यहाँ पर होगा, दूसरे राउटर फिर यहाँ पर वैन में आएगा, फिर लैन में आएगा, उसी तरह से यहाँ पर चलता है। ओके, तो एक राउटर का कनेक्शन लैन में से निकल कर दूसरे राउटर के अंदर वैन में आएगा, फिर वही दूसरे के लैन का निकल वैन में आएगा, फिर लैन और वैन, इसी तरह से जो है पूरा इंटरनेट के अंदर इस तरह से राउटर जो है कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो अगर हम इसको और नज़दीक के और ध्यान से समझेंगे तो ये जो ध्यान से देखें कि PoE पावर ऑफ इंटरनेट, ये 50 वोल्ट के आसपास से DC जनरेटर के अंदर ये कनेक्शन आपको नया मिलता है, नया सिस्को 1921 के अंदर। और यहाँ पर आगे देखोगे तो यहाँ पर ये जो है फिक्स है, मिनिमम हम 2 कनेक्शन कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर अलग अलग। ये ऑक्सिलरी पोर्ट है, अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि कन्फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा है आपको। तो इतना समझे कि अभी मुझे 2 आपस में कनेक्शन करने हैं तो सिर्फ 2 ही कर सकता हूँ, क्योंकि पहला कनेक्शन का एक वायर निकल कर यहाँ पर आएगा और दूसरे कनेक्शन का वायर निकल कर यहाँ पर आएगा। ओके, ये चीज़ होगी। पर मैं चाहता हूँ कि अब यही राउटर 10 और नए राउटर आ चुके हैं, तो और 2-3 नए नेटवर्क आ चुके हैं, तो मुझे फिर इसको निकालना पड़ेगा। ओके, कि EH0 ये जो है इसको खोलूँगा और इसके अंदर फाइबर कनेक्शन का स्लॉट डालूँगा। ओके, तो इसको मैं वैन बना दूँगा और इसको लैन बना दूँगा। तो वैन और लैन इस तरह से होता है। ये जो इस तरह के राउटर जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। रही बात पावर कनेक्शन, पावर पोर्ट, इसके अंदर पावर डालना होता है पहले। ओके, तो कुछ भी आपको करने से पहले पावर ऑन नहीं करना है। ओके, इसको पहले स्क्रू करके इसके अंदर स्लॉट डालो, कंप्लीट पूरा काम होने के बाद यहाँ पर एक फाइबर कनेक्शन, फिर यहाँ पर एक फाइबर कनेक्शन डालना है। किसी की भी आपको कनेक्टिविटी करनी है तो हमेशा राउटर के साथ एक स्विच रखने ज़रूरी है, और एक कंप्यूटर जो है हमारा राउटर को कॉन्फ़िगर करेगा, ये चीज़ भी आपको ज़रूरी है। ओके, तो ये 3 चीज़ आपके पार्ट्स होने चाहिए। ओके, तो ये फिर बाद में आपको पावर ऑन करना है आपको।
आपको। ओके, तो स्विच हो या सिस्को की 1900 सीरीज का कोई स्विच हो या फिर 1921 का सीरीज का सिस्टम हो, कोई भी स्विच हो, कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी वर्कआउट सिस्टम इस कम्युनिकेशन की आप यूज़ करते हो, तो इम्पोर्टेंट है कि इसको आपको 1900 का सीरीज़ हो या 1921 का सीरीज़ हो, पहले देख लीजिए कि क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलती है। ओके, अब हम इसकी प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। हमारी जितने भी जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं या नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, वो एक पहले से लिस्ट बनाकर रखते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, कौन से इंटरफेस के अंदर, ओके, कौन से कनेक्शन के अंदर। मैंने आपको कहा था कि ये जो है हमारे इंटरफेसेस होते हैं, ये जो है अभी 2 ही पोर्ट हमें मिल रहा है, 2 ही कनेक्शन, ये वाला नहीं, ये ऑक्सिलरी जो होता है दूसरा होता है। ये जो है हमारा राउटर को कॉन्फ़िगर, तो 2 ही कनेक्शन मिल रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सा आईपी एड्रेस डालना है और इसके अंदर कौन सा आईपी एड्रेस डालना है, ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका क्लास ए का आईपी एड्रेस डालता हूँ और फिर इसके अंदर क्लास बी का आईपी एड्रेस डालता हूँ, तो कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे का कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ आपके साथ समझनी होती है। तो वो जो लिस्ट बना कर रखते हैं, फिर बाद में जो राउटर के अंदर कमांड देना स्टार्ट होता है यहाँ पर, या तो फिर पहले से ही जो है पेन ड्राइव के अंदर वो कमांड डाले रखे हुए होते हैं यहाँ पर, और फिर सीधा जो है सिस्टम के अंदर अपलोड कर देते हैं। अब ये जो DSL राउटर होता है वो भी उन्हीं राउटर की लैन कनेक्शन में निकल कर वैन पोर्ट में आता है, क्योंकि ये वैन पोर्ट है, तो वही चीज़ लैन का कनेक्शन वैन में जाएगा। ओके, तो वैन में गया और वैन में से जाकर फिर आपको वायरलेस कनेक्शन में जाना है। वही चीज़ मैंने कही थी कि पावर कनेक्शन इसका रीसेट, और ये DSL कनेक्टिविटी और भी बहुत सारी जो है आपकी, खास करके राउटर के अंदर आपको वॉइस इंटरनेट, आपको वॉइस IP, या फिर यूँ कहे कि हमें आवाज़ से कोई वॉइस कॉल करना तो आप कर सकते हो। तो पहला जो हमारा मॉड्यूलर राउटर जो होता है, वो हमें जो इस तरह का सिस्को के अंदर 1921 का जो ये जो राउटर है, वो हमें 2 ही सिप पोर्ट मिलता है, 2 ही कनेक्शन मिलते हैं। तो ये पहला 0/0 लिखा हुआ है और दूसरा है 0/1। तो 0/0 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो है पहला हमारा जो स्विच में से जो वायर निकल कर आएगा इथरनेट का, वो यहाँ पर लगेगा, और दूसरे स्विच में से दूसरा वायर निकल कर यहाँ पर लगेगा। 2 ही कनेक्शन मिलते हैं। ओके, तो मैं जैसे कि कहा कि हमेशा आप राउटर को फाइबर में कनेक्शन करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मुझे फाइबर कनेक्शन के लिए फाइबर इंटरफेस लगाना पड़ेगा। तो ये जो है स्क्रू खोलने हैं और फाइबर स्लॉट लगाना है आपको। ओके, तो ये जो है फाइबर कनेक्शन में आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में यही सीखेंगे, यही आपको समझाऊंगा कि इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज़ अ राउटर इंटरफेसेस। ओके, ये आपके सामने इंटरफेसेस है। अब इंटरफेसेस को ये इंटरफेस क्यों बोला जाता है? ओके, उसको लिंक कनेक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है राउटर। लेकिन इंटरफेस क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक से। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके,
तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।